हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि लारावेल के अंदर माइस्क्यूएल डाटा लिस्ट के साथ में पेजिनेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं मैं क्या कहने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूं। अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारे पास 10 से लेके 12 डाटा होंगे यहाँ पे, और इनको हम लोग एक स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं। मान लो हमारे पास 1000, 2000 या फिर 50,000 डाटा है, तो क्या आप लोग उनको एक स्क्रीन के अंदर रीड कर पाओगे? पहली चीज तो आप रीड नहीं कर पाओगे। सेकंड चीज, अगर रीड करने की कोशिश भी करोगे ना, आप एक बार के लिए मान लो कि ठीक है रीड कर लेंगे, तो इतना ज्यादा एक पेज अच्छे से संभाल ही नहीं पाएगा, पेज हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा, आपका ब्राउजर हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा। सो सोल्यूशन क्या होता है, हम लोग पेजिनेशन लगा देते हैं। पेजिनेशन में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डाटा एक पेज के ऊपर दिखता है, उसके बाद में यहाँ पे लिंक्स आ जाते हैं, फर्स्ट लिंक, सेकंड लिंक, थर्ड लिंक, और जैसे हम लोग नेक्स्ट पेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट 100, फिर उसके अगले 100, उसके अगले 100, इस तरीके से डाटा हमें विजुअल होना स्टार्ट हो जाता है। सो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम लोग पेजिनेशन अप्लाई कर देंगे हमारे डाटाबेस के रिजल्ट के ऊपर, एंड देन हम लोग यहाँ पे लिंक्स डाल देंगे ताकि हम लोग एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर मूव कर पाए। यहाँ पे हमें लिस्ट दिख जाएगी, नेक्स्ट पेज, प्रीवियस पेज, इस तरीके से, राइट। और लास्ट में हम लोग कुछ स्टाइल ऐड करके कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी लारावेल 11 की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है लारावेल की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। ऑलराइट, सो देखो, पेजिनेशन अप्लाई करना लारावेल के अंदर बहुत इजी होता है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो डेटाबेस से डाटा आता है उसके ऊपर पेजिनेशन लगा दो, देन लिंक्स अप्लाई कर दो, दैट्स ऑल। आपका काम यहाँ पे चल जाएगा बहुत आराम से। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जाओ आप कंट्रोलर के ऊपर, एंड देन यहाँ पे जो हमारे पास ये लिस्ट आपको फंक्शन दिख रहा है ना, ये रिस्पॉन्सिबल है इस डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए। सो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो ऑल मेथड लगा हुआ है ना, इसको आपको रिप्लेस कर देना है पेजिनेट के साथ। तो मैं यहां पे लिखता हूं पेजिनेट इस तरीके से, एंड देन इसके अंदर एक पेज पे कितने डाटा दिखाना चाहते हो। जैसे कि मैं अभी के लिए 10 दिखाना चाहता हूं, तो मैंने यहां पे 10 मेंशन कर दिया। उसके बाद में मैं यहां पे आके इसको रिफ्रेश करूंगा, तो अब मेरे पास यहां पे 10 डाटा है। अगर मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं 2, तो मुझे एक पेज के ऊपर 2 ही डाटा दिखेंगे। अगर मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं 5, तो मुझे एक पेज के ऊपर 5 ही डाटा दिखेंगे। आप बोलोगे ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ गई, ये एक तरीके से ऐसी लग रही है कि हम लोगों ने लिमिट लगा दी हो, बट यहाँ पे तो हमें बस एक ही पेज का डाटा दिख रहा है, बाकी डाटा हमें कैसे दिखेगा? ये हमारा पहला स्टेप था जहां पे हम लोगों ने पेजिनेशन अप्लाई कर दिया डाटाबेस के रिजल्ट के ऊपर। सेकंड चीज क्या है कि पेजिनेशन लिंक्स लगाने हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास आपका व्यू वाला पेज है ना, जैसे लिस्ट student.blade.php, इसके ऊपर आना पड़ेगा, एंड देन यहाँ पे लिंक्स लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे और कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो स्टूडेंट डाटा है इसके अंदर ही अपने आप लिंक्स का डाटा चला जाता है। देन आपको यहाँ पे इस पेज पे आके सिंपली क्या करना है, यहाँ पे टेबल के आप नीचे आ जाओ, एंड सिंपली डबल करली ब्रेसेस लगाओ, और हम लोगों ने वहां से क्या वेरिएबल पास करा था, स्टूडेंट्स नाम से, तो सिंपली आपको यहाँ पे यूज करना है $students। और आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो कि हम लोगों ने यहाँ पे स्टूडेंट्स को यूज भी करा हुआ है, लूप के लिए भी और चीजों के लिए भी, राइट, यहाँ पे आईडी वगैरह के लिए भी। देन इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे लगाना है लिंक्स, और ये एक फंक्शन होता है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे यहाँ पे आओगे ना, तो हो सकता है आपको एक बड़ा सा आइकन दिखे, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, एंड ओके, अभी यहाँ पे बड़ा सा आइकन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रीवियस एंड नेक्स्ट। बट अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल करने की कोशिश करोगे तो देखो यहाँ पे कुछ बड़ा सा आइकन आ गया है, देन इसके बाद छोटे से 1 2 3, एंड देन यहाँ पे एक और हमारे पास आइकन आ गया है। आप ये कह सकते हो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड आइकन, या फिर कह सकते हो ग्रेटर देन एंड लेस देन आइकन्स। ये अब इनका इशू क्या है कि इतने बड़े बड़े क्यों आ गए? स्टाइल का, बिकॉज बाय डिफॉल्ट जो स्टाइल है वो प्रॉपरली अप्लाइड नहीं है। देन आपको थोड़ी सी यहाँ पे स्टाइल भी अप्लाई करनी पड़ेगी। देन उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, मैं आपको डायरेक्टली स्टाइल भी बता सकता हूं कि आपको ये वाली स्टाइल अप्लाई करनी है, बिकॉज मैं एक बार इसको देख चुका हूं, बट स्टिल मैं आपको यहां पे बताऊंगा कि क्लासेस पिक करो। जैसे कि यहां पे जो ये वाला आइकन है ना, इसकी क्लास क्या है, W-5H-5, तो इसको यहां पे कॉपी करो, एंड देन यहां पे किसी भी स्टाइल वाली फाइल के अंदर जाओ, और यहाँ पे एक स्टाइल किसी भी आपकी फाइल के ऊपर जाओ जो भी आपके पास यहाँ पे लिस्ट दिखा रही है, एंड देन सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से इनके साथ क्लासेस लगानी है .W-5, एंड ये एक ही एलिमेंट के ऊपर अप्लाई है, तो उनके बीच में स्पेस देने की जरूरत नहीं है। एंड देन सिंपली यहाँ पे लिख दो विथ मे बी 20 पिक्सल, या फिर जितनी भी आपको लगानी हो। देन मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूंगा। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे छोटे से आइकन्स आ चुके हैं। आप इसको और भी बेटर बना सकते हो, इसके ऊपर मैं ये नहीं कह रहा कि यार और बेटर नहीं बना सकते, बट यहाँ पे मेरा काम था पेजिनेशन दिखाना,
ना कि स्टाइल वगैरह अप्लाई करना। तो यहाँ पे पेजिनेशन दिख रही है, ये काम कर रही है कि नहीं कर रही है, पॉइंट ये भी आता है। मैं नेक्स्ट वाले पेज पे क्लिक करता हूं तो अब आप देखोगे 6 से लेके 10 तक डेटा आ गया। देन नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे लेके 11 से लेके 13 तक, बिकॉज 3 ही डेटा बचे थे वो आ गई। और इसी तरीके से ये तो नेक्स्ट एंड प्रीवियस हो गई। देन अगर आप इन लिंक्स पे काम करोगे तो फर्स्ट वाला, थर्ड वाला, लास्ट वाला, इस तरीके से ये भी प्रॉपरली काम कर रहे हैं। और हर पेज पे हम लोगों ने 5 डेटा दिखा रखे हैं। अगर आप लोग यहाँ पे 5 की जगह पे लेट से यहाँ पे 2 डेटा दिखा दे, तो मेरे पास अभी बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, अदरवाइज आपको लिस्ट प्रॉपर दिखती। मैं यहाँ पे 2 डेटा मान के चल रहा हूँ। जैसे आप इसको क्लिक करोगे देन यहाँ पे देखोगे अब आपके पास बहुत सारे पेजेस आ गए हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से। एंड देन यहाँ पे नेक्स्ट एंड प्रीवियस भी कर पाओगे, राइट। सो इस तरीके से आप लोग पेजिनेशन अप्लाई कर सकते हो। इसमें कुछ डाउट, कुछ कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछो। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है, आपके लिए लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना, ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है। मैं आपके लिए और वीडियोज लेके आ पाता हूँ। और ये पूरी प्लेलिस्ट भी आप देखना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट।